प्रतापगढ़ लीलापुर में दबंगई का आरोप, संविदा कर्मी की मौत ने खड़े किए कई अहम सवाल। सोचिए, प्रतापगढ़ नाम सुनते ही जहन में आता होगा कि एक ऐसा जिला जहां राजनीति, गांव की ताकत और स्थानीय दबंगई की कहानियां अक्सर सुर्खियां में रहती हैं। लेकिन अगर इस बार लीलापुर से जो खबर सामने आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक जो जिला पूर्ति विभाग से जुड़ा हुआ था, जो संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, जो अपने परिवार के लिए घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे गंभीर हालात में मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मृतक की पहचान सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा के रूप में हुई। उम्र करीब 30 से 32 वर्ष से बताई जा रही है। और सबसे बड़ा और अहम सवाल आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ एचडी न्यूज क्राइम तक। क्या सिर्फ एक जमीन का विवाद था या फिर इस पूरे मामले के पीछे गांव की पुरानी रंजिश थी या साजिश थी? दबंगई और प्रभाव का कोई बड़ा खेल था? इस मामले में कोटोदारों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो भूमिका क्या है। और इस बार इस खास रिपोर्ट में एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात सौरभ अपने घर की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौरा डांडी इलाके में विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उनके साथ मारपीट भी की। रिपोर्ट्स में लाठी डंडों से हमला किए जाने की भी बात सामने आई है। सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार इनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन हालात गंभीर थे, इलाज चल ही रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि शायद उनका बेटा बच जाए, लेकिन वही उम्मीद लेकर तो उम्मीद क्या कहें, उम्मीद तो ज्यादा देर नहीं टिक सकी उस परिवार की। सौरभ के इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है और यहीं से ये मामला सामान्य मारपीट से निकलकर एक हत्या के गंभीर आरोप में बदल जाता है। सामने आया जमीन का विवाद एक एंगल है, या विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में मुताबिक इस घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट्स में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर हत्या का भी आरोप लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय तक परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दिए जाने की स्थिति में भी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं की थी। यानी आरोप सामने है, पुलिस की जांच जरूरी है और अंतिम सच जांच तथा अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक जमीन विवाद में इतनी बड़ी घटना को रूप कैसे ले लिया। कहानी का सबसे बड़ा संवेदनशील हिस्सा परिवार। सौरभ की शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ की शादी करीब 1.5 साल पहले आंचल से ही हुई थी। उनकी एक 4 महीने की बेटी भी है। अब आप सोचिए और कल्पना करिए कि एक बच्ची जिसने अभी तक अपने पिता को ठीक से जाना भी नहीं, उसके सिर से पिता का साया उठ गया। घर में पत्नी और बूढ़े माँ बाप, भाई और 4 महीने की एक मासूम बेटी। जिस घर में कुछ दिन पहले तक भविष्य की बातें होती होंगी, अब वहां मातम छा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सौरभ की मौत के बाद परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद जहां पर 100 परिवार के पास पहुंचा तो परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिवार की मांग थी कि लीलापुर के थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना चाहिए। परिवार और उनके साथ पहुंचे जनप्रतिनिधि ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठाए।
मामला इतना गर्म हुआ कि पोस्टमार्टम हाउस पर भी पुलिस और परिजन के बीच तीखी झड़प भी स्थिति बन गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार थाना प्रभारी अमला सिंह वहां मृतक के पिता का बयान दर्ज करने पहुंचे थे, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सका और विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस पर भी गंभीर सवाल है कि इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया कि रानीगंज के सपा विधायक आर.के. वर्मा ने अधिकारियों से बातचीत की और दावा किया कि घटना के बाद थाना प्रभारी से जो फोन पर बात हुई, थाना प्रभारी से हत्या के बजाय दुर्घटना की जानकारी दी गई। विधायक का ये भी आरोप है कि घटना की जानकारी के बावजूद पुलिसकर्मी ने इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल बहुत बड़ा है। अगर किसी घायल व्यक्ति को लेकर पुलिस को सूचना दी गई और तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पुलिस शुरुआत में घटना को लेकर दुर्घटना समझ गए होते तो आखिर किस आधार पर? अब आता कि कोटेदार वाला बड़ा सवाल। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में इस मामले को कोटेदार को भी कथित दबंगई का भी जोड़कर बात सामने आ रही, लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दें कि हमारी उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्ट्स में सौरभ की हत्या में किसी कोटेदार की कोई भूमिका की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आरोपी बताना पत्रकारिता नहीं होती। अगर स्थानीय लोगों के पास कोटेदार से जुड़े पुराने विवाद, शिकायतें, राशन विवरण को लेकर विवाद, धमकी या किसी अन्य प्रकार के घटना के प्रमाण हैं तो जांच एजेंसियों को उन तथ्यों को जांच के आधार पर करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर। क्योंकि सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं है, सवाल है कि सौरभ की हत्या की असली वजह क्या है और उस असली वजह को जनता के सामने लाना और विवाद की जड़ क्या थी, उस विवाद को जड़ को स्थानीय लोगों और जनता के सामने लाना, या फिर कोई ऐसा विवाद जिले में अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं लाया गया। सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस ने शुरुआत में क्या किया। इस मामले में परिजनों का आक्रोश है कि इसलिए पुलिस आया सामने कि पुलिस वालों ने उनके थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी और कार्रवाई की मांग पब्लिक कर रही। उधर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्रीय लालगंज और उप जिलाधिकारी के स्तर पर अधिकारी परिवार से बातचीत करने पहुंचे। इससे साफ है कि मामला स्थानीय स्तर से निकलकर प्रशासन के संज्ञान में गंभीर रूप से पहुंच चुका है। अब ये देखना है कि प्रशासन के सामने एक दोहरी चुनौती है, परिवार को न्याय का भरोसा मिलता है या परिवार को न्याय मिलता है, उस घटना के सच्चाई को जनता के सामने आता है या फिर एक रहस्य बनकर रह जाता है। घटना के पीछे असली वजह क्या है और किस कारण से ये आम घटना इतना बड़ा गंभीर रूप ले लिया। 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कई गंभीर चोटों की पुष्टि भी की गई है। पेट, सीने और गर्दन पर चोट होने की भी बात बताई गई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। शरीर पर घाव और सूजन के निशान भी मिले हैं। यानी मौत को लेकर उठे सवाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब जांच एजेंसियों को ये देखना होगा कि ये चोटें कैसी लगी और किसने हमला किया और कहां हमला किया। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही और आगे आपको बने रहिए। इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे, जैसे ही सच सामने आता है आपको एसडी क्राइम तक में आपको दिखाएंगे और बताएंगे पूरी हकीकत कि प्रतापगढ़ के लीलापुर के उस कहानी, इस वारदात के पीछे आखिर क्या वजह हुई थी और घटना को क्यों इस नए मोड़ तक अंजाम दिया गया। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा, नमस्कार। और ऐसे ही एसडी न्यूज क्राइम तक खबरों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि हम समाज से हर वो जुड़ी समस्याएं जो क्राइम, जो अपराध की दुनिया को दस्तक देता है, वो आप तक हम बाखूबी और हिम्मत के साथ आप तक पहुंचा चुके हैं। क्योंकि आपके सहयोग, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट ही हमारी ताकत है और हमें एक आत्मविश्वास देगा आप तक
वीडियो बनाकर सच को साबित करने पहुंचाने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमारी ताकत है।